राघव। हाँ, ये राघव। रंजन जी जो राघव। एक्टिंग कर लेते हैं। राघव। राघव। बार बार ऐसे नाम लेने से वापस नहीं आ जाते। राघव। राघव चड्ढा से लड़ने के लिए बॉडी बना रहा। अच्छा, कहाँ लड़ेंगे? हाँ? कहाँ लड़ेंगे? सोशल मीडिया पे लड़ूंगा। राघव चड्ढा को अनफॉलो करवा के मानूंगा। हाँ। जब तक राघव चड्ढा के हाँ। 14 मिलियन से जीरो पर ना ला दूं, हाँ। तब तक अगर जीरो पर ना ला दिया तो मैं मूछे कटवा लूंगा, आधी मूछे रखूंगा। हाँ। राघव चड्ढा को। हाँ। हाँ, राघव चड्ढा को कसम खा लिया मैंने। 2 मिलियन कम करवा दिए हैं पहले। 2 मिलियन कम करवा दिया ना। हाँ। अभी जीरो पे ला दूंगा। अच्छा। अगर जीरो पे ना ला दिया तो मेरी आधे मूछे काट देना, मेरी टोपी मुफलर छीन लेना। कसम खांसी की। हाँ। कसम अपने खांसी की। राघव चड्ढा से मैं बदला लूंगा। राघव चड्ढा ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। हाँ। 12 साल आपके साथ है वो? 12 साल थे। हाँ। 12 साल 13वें साल में राघव चड्ढा को मेरे घोटाले के बारे में मालूम चल गया। अच्छा। राघव चड्ढा जान गए जी कि मैं घोटालेबाज हूँ, झूठ बोलता हूँ, हाँ। दारू बेचता हूँ, हाँ। घोटाले करता हूँ, हाँ। ये जो नौटंकी करता हूँ। हाँ। राघव चड्ढा देखो, राघव चड्ढा से तो पहले भी मैं जलता था। अच्छा, क्यों? राघव चड्ढा जो है मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। राघव चड्ढा को मैंने बार बार बोला कि तुम्हें मैंने राज्यसभा भेजा है और तुम देश की आवाज संसद में उठा रहे हो, मेरी सिर्फ तारीफ करो सुबह शाम। राघव चड्ढा ने मना कर दिया जी। मैंने बोला कि जी जो तुम मोदी को, राघव चड्ढा तुम जाओ मोदी को बदनाम करो, रेखा गुप्ता को बदनाम करो, झूठ बोलो जाके संसद भवन में। राघव चड्ढा ने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी आपकी तरह। मैं बोला जी झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी पार्टी में नहीं रह पाओगे, मैं अपनी पार्टी से तुम्हें भगा दूंगा अगर झूठ नहीं बोलोगे तो गेट आउट फ्रॉम माई पार्टी। ये मेरी पार्टी बपौती पार्टी है, ये किसी की पार्टी नहीं है, जनता की पार्टी नहीं है, ये मेरी बपौती पार्टी है। जैसे ये मेरा शर्ट अपना है वैसे मेरी पार्टी अपनी है। हाँ, ये पैन अपना है वैसे पार्टी मेरी बपौती है। मैं जो चाहूंगा पार्टी में वही होगा। देखो स्वाति मालीवाल का क्या हाल किया मैंने साथियों, क्या किया? घर पे बुलाया, मोदी जी ने बोला महिलाओं को सशक्त करना है, तो मैंने स्वाति मालीवाल को घर पे बुला के बहुत पीटा। एक महिला को इतना पीटा कि कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता मेरे जैसा। तो मेरे लिए तो अच्छा काम है, मेरे लिए ये सब महिला का सम्मान मैं नहीं करता, वो मोदी जी करते हैं, आप लोग करते होंगे, आपका कैमरामैन करता होगा, मैं नहीं करता महिलाओं का सम्मान, मैं तो पीट पाट देता हूँ। मालिक हूँ, दिल्ली का मालिक हूँ ना, कट्टर ईमानदार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो स्वाति मालीवाल को तो चलो पीटा तो वो बदला ले रही। राघव चड्ढा को मैंने क्या कहा? राघव चड्ढा जिस तरह से मेरी पार्टी तोड़ लेके गए, सातवां राघव चड्ढा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे बाबू मेरे सोना वापस आ जाओ मेरी पार्टी में, तुम्हारे 7 सांसद लेके चलेगा, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगा। अभी मैं सपना देख रहा था कि 26 के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मोदी जी तो 26, ऐसे भी मैंने बोला था कि मोदी जी 26 पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन राघव चड्ढा ने मेरा सपना तोड़ दिया। दिल के अरमा मेरे आंसुओं में बह गए। राघव चड्ढा तुमने मेरे साथ गलत किया है, बहुत बुरा किया है। राघव चड्ढा देखो, राघव चड्ढा पंजाब के सीएम का फेस है, सीएम का फेस है। राघव चड्ढा को पहले भी मैंने धोखा दिया था, जब पंजाब में चुनाव थी तो राघव चड्ढा को मैंने बोला था कि जी आपको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि राघव चड्ढा को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो ये तो साफ सुथरी राजनीति करेगा, चंगा लड़का है, ये पंजाब को डेवलप करेगा। फिर मुझे चाहिए था एक बेवड़ा मुख्यमंत्री जो पंजाब को नशे में डुबा दे, तो फिर मुझे भगवत मान जी की याद आई, है ना, मैंने पंजाब उनके हवाले कर दिया। आज देखो पंजाब में जहाँ जाओ देखो खुलेआम चिट्टा पी के नशे में सब झील रहे हैं, उड़ता पंजाब दिया। दिल्ली को डूबता हुआ बना दिया था, दारू पी के सब डूब रहे हैं, इधर उधर मस्त कर रहे हैं। अभी पंजाब को बर्बाद करना मतलब पंजाब को लूटना है, तो पंजाब में अभी चिट्टा फ्री है, सूखा नशा, कहीं भी कर सकते हो, पुलिस कोई नहीं रोकने वाली है। पंजाब को, पंजाब जी देखो किसानों की पंजाब था, इतना सुंदर पंजाब है ना, पंजाब हमारे गुरुओं का। फिर मैंने कहा कि पंजाब में नशा फ्री करेंगे, है ना, पंजाब में नशा फ्री करके सबको बर्बाद कर दो, किसानों को बर्बाद कर दो, युवाओं को ज्यादा नशा देता हूँ, फ्री में नशा, घर घर नशा। तो पंजाब में एक ही मकसद है मेरा, पंजाब को अभी राघव चड्ढा जो है ना, राघव चड्ढा ने मुझे मना किया जी कि पंजाब में जी नशा बहुत बिक रहा है, इसको कम करो, पंजाब में विकास करो जी, पंजाब के किसान बहुत नाराज है, उनके लिए विकास करो, उनके लिए योजनाएं लाओ। विकास से क्या दिक्कत है? विकास से खुजली होती है। विकास से दिल्ली में भी नहीं कर पाया, पंजाब में नहीं कर पाया, मुझे विकास से एलर्जी है। अच्छा। विकास देख के जी मैं डर जाता हूँ, विकास हट 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 हट। तो जी विकास मुझे भगवान ने कहा है विकास से दूर रहना है। विकास अगर कर दिया तो मेरी 1 साल उम्र कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और विकास नहीं करोगे तो जी मैं 2 साल जीऊंगा। किसी ने मेरे सपने में एक बाबा ने कहा था, तो जी अभी मैं इसलिए विकास से दूर रहता हूँ, विकास करके अपनी जिंदगी थोड़ी कम करनी है। तो विकास याद आया साथियों, विकास तो दिल्ली में किया ही किया, लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप उनको संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने गलत क्यों किया बोलने दूं?
अच्छा क्यों बोलने दूं? मेरी हाँ। पार्टी में मैं नौकरों की तरह रखता हूँ सबको। अच्छा। मेरे मेरे नीचे ही रहेंगे ना। हाँ। मैं पार्टी का जी मालिक हूँ और पार्टी मेरी बपौती संपत्ति है। तो ऐसा थोड़ी है बीजेपी वाले की तरह की जी विकास की बात करो, जनता के मुद्दे नहीं उठाने। अगर मेरी पार्टी में रहना है हाँ। तो जी मुझे मालिक कहना पड़ेगा, मेरी जी हुजूरी करना पड़ेगा। मैं नौकरों की तरह मेरे राघव चड्ढा मेरे साथ कुर्सी पे बैठता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। हाँ, मैं मालिक हूँ ना, अच्छा। और मालिक हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता कि कोई मेरे सामने कुर्सी पे बैठ जाए। राघव हाँ। चड्ढा को मैंने बोला हाँ। कि मैं जेल जा रहा हूँ, मेरे लिए आवाज उठाओ। बोला जी आप घोटाले करके गए, मैं क्यों आवाज उठाऊं? बोले नहीं उठाओगे, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन ये स्वाति मालीवाल जिस तरह से अभी मेरे 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 मेरे, मेरे पे हमला कर रही है ना, मेरे पूरा पूरा एकदम जनता को बता रही कि जी मैं कैसा हूँ। मेरे 2 दांत है, एक हाँ। खाने के एक दिखाने के। हाँ। तो वो दिखाने वाले कुछ और है, खाने वाले कुछ और है। और ये सब देखो, पहले तो कपिल मिश्रा को भी बाहर किया, हाँ। कुमार विश्वास को बाहर किया, योगेंद्र यादव को बाहर किया। अभी लेकिन ये अशोक मित्तल साहब, अभी देख रहे हो ना, उसको उप नेता बनाया था, वो भी मेरे पिछवाड़े पे लात मार के भाग गया, बोला कि हटो, चुरंडों की पार्टी में नहीं रहना है। चलो समझ में नहीं। अभी 3 मेरे पास नमूने बचे हुए हैं, 3 नमूने, सौरभ, संजय, सिसोदिया। इन तीनों को ले जाओ और कोई ले जाए, फ्री में मैं दे दूंगा। ये पूरे दिन पार्टी ऑफिस में अकेले क्या करोगे? अकेले रहूंगा, अकेले अकेले घोटाला करूंगा और सारा पैसा अकेले रखूंगा। कहाँ करोगे घोटाला? घोटाला करूंगा अभी पंजाब हारने वाले हो। पंजाब हारूंगा। अभी 6-7 महीने बचे हैं ना, तो 6-7 महीने में लूट लूंगा पंजाब को। दूसरी बार बने ना बने सरकार, मुझे भी मालूम है कि दूसरी बार ऐसे भी पंजाब की जनता झाड़ू को मोर बनाने वाली है। अच्छा। लेकिन राहुल जी को मालूम है, राहुल जी को, कांग्रेस को मैंने दिल्ली से साफ किया। अभी राहुल जी खुश हो रहे हैं, जिस तरह मेरी पार्टी टूट रही ना, सबसे ज्यादा खुश राहुल जी है। और परसों मैंने इनका भाषण सुना है, ये बोल रहे हैं कि हाफ स्वेटर पहनता था, मफलर लपेटता था, खांसता था और वैगन आर से चलता था, खंबे पे चढ़ जाता था। चुरंडा पार्टी बोल रहे हैं मुझे, चुरंडा पार्टी। मुझे अभी भी मैं वो पेज रखा हूँ, 800 पेज है, जिसमें ये सारे नेता चोर है, सारे सब चोर है। ये आरजेडी, ये सपा, ये दीदी भी चोर है। लेकिन मजबूरी में सभा में आप ही साथ थे उनके? वो तो मुझे मोदी के डर से साफ हो जाता हूँ। अच्छा। देखो, सब मैं जानता हूँ कि वो सब चोर है, लेकिन मोदी के डर से, मोदी को हराने के लिए कभी कभी मुझे चोर को भी बाप बनाना पड़ता है, समझ रहे हो ना। अभी दीदी का प्रचार करने में गया था, खेला करने उधर, इधर मेरे साथ खेला हो गया दिल्ली में। अभी परसों मुझे बंगला मिला, कोर्ट ने बंगला दिया कि भाई बंगला मिलेगा कट्टर ईमानदार जी को। फिर राजनीति बंगले पे आ गई, मैं नहीं ले रहा था, उन्होंने खुद दे दिया। मैं जी पहले बोलता था ना गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, लेकिन अगर दे दोगे तो मना नहीं करूंगा, सबसे पहले ले लूंगा, घोटाला नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे जेब में 100-200 करोड़ घोटाले के पैसे डाल दोगे, मैं चुपके से रख लूंगा, 1 पैसा किसी को दूंगा नहीं। टेबल के ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से, टेबल के नीचे से नहीं तो टेबल के ऊपर से, कैसे भी चाहिए। और टेबल के दाएं और बाएं से तो किसी को मालूम नहीं, उधर से मैं ले लेता हूँ, समझ रहे हो ना। हमारा ये सारा एजेंडा खत्म होने वाला है। नहीं जी, अभी तो एजेंडा, अभी बापू के पास गया था मैं। 6 सांसद लेके गए हैं, कितने विधायक ले जाएंगे पंजाब के? विधायक भी बोल रहे हैं कि 46 नहीं, 46 विधायक संपर्क में है। जब मैंने पंजाब में फोन किया तो 47 विधायक राघव चड्ढा के संपर्क में है। मालूम है 47वां कौन है? भगवत मान। अरे भैया, भगवत मान भी राघव चड्ढा के संपर्क में है। हाँ, बोले कि सब लोग मिलके इस घोटालेबाज को यहाँ से भगाओ पंजाब से। मैं भगवत मान भी मेरा जो घोटाला वो जान गया। भगवत मान तो मेरे से बहुत परेशान है। दिल्ली हारने के बाद जब पंजाब में कुंडली मार के बैठ गया हूँ, भगवत मान जी कुछ भी करते हैं मैं डसता हूँ उसको। देखो भगवत मान बोलते हैं कि विकास करना है, मैं बोला विकास नहीं करना, वो पैसे मेरे जेब में डाल दो। फिर मैं पैसे लेके दिल्ली आ जाता हूँ। देखो अभी 4 साल हो गए, पंजाब में हमने वादा किया था महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, दिया नहीं दिया, क्यों दूं? वो पैसे मेरे जेब में है। हाँ तो जी विकास नहीं करूंगा, और भगवत मान को भी बोलूंगा कि विकास ना करिए। जिस दिन तू विकास कर गया ना उसको भी हटा दूंगा, राघव चड्ढा की तरह सबको हटा दूंगा पार्टी से। राघव चड्ढा को आपने नहीं हटाया, वो खुद छोड़ के गए हैं। खुद गए हैं, लेकिन अब तो माफी मांग रहा हूँ, राघव चड्ढा वापस आ जाओ, मेरे सांसद लेके। राघव चड्ढा मेरे सांसद वापस कर। गद्दार बता रहे हैं, घरों के बाहर आप गद्दार लिखवा रहे हैं। अजी देखो, ये तो बोला था मैं कि गद्दार लिख हो, ये साले बेवकूफ लोग गदर लिख के आ गए। घर के बाहर गदर लिख के आ गए। गद्दार और गदर में फर्क होता है। गदर लिख के आ गए तुम, गदर वो तो अच्छा। राघव चड्ढा अगर गदर का सनी देओल बन जाता, हैंडपंप कहाँ घुसाता तुम लोगों को। हरभजन सिंह के बाहर देखो जी, गदर लिख के आ गए। वो तो हरभजन सिंह वो बल्ला जब घुसाएगा तुम्हारे पिछवाड़े में, भाग जाओ, नहीं तो गद्दार और गदर सब पर भूल जाओगे। अभी राघव चड्ढा को अनफॉलो करवाऊंगा सब लोगों से बोल के, अपनी कसम, अपने बच्चों की कसम। आना राघव चड्ढा को अगर 0 फॉलोअर कर दिया तो मेरा बच्चों की कसम खा रहे हो, फिर दिल्ली फिर पंजाब चलते रहता है बच्चों की कसम, ये सब राजनीति में चलते रहता है। अभी क्या राघव चड्ढा अगर नहीं 0 फॉलोअर लाए तो मेरी मूछें काट देना आधा। कसम खांसी की, कसम मफलर को टोपी की। सड़ी गर्मी में मफलर बांध के घूम रहे हैं। दिखाना पड़ता है लोगों को। अभी तो मेरी शर्ट भी फटने वाली है, फटी शर्ट पहन के घूमता हूँ। कट्टर ईमानदार हूँ मैं, कट्टर ईमानदार हूँ।
हूँ लेकिन कोई विश्वास क्यों नहीं करता हूँ कि नहीं कट्टर ईमानदार। हाँ हाँ हम हूँ ना। हाँ देखो एक आदमी मिला कट्टर ईमानदार बोलने वाला। तो जी मैं कट्टर ईमानदार हूँ लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है मुझ पे। हाँ भगवान भी बोल रहे हैं कि जी कैसा आदमी को एक ही पीस हूँ सिंगल, दोबारा भगवान ने नहीं बनाया। हाँ। एक ही हूँ, एक ही नहीं झेल पा रहे एक ही नहीं झेल पा रहे, दोबारा कहाँ से झेल पाएंगे जी। राघव चड्ढा बॉडी बना दो, राघव चड्ढा को हराना है। ये ऐसे राघव